पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि इस क्लास में जो हमने आगे पढ़ना स्टार्ट करना हुआ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था पहले जब 9th क्लास में पढ़ रहे थे, इसकी डेफिनेशन हमने की थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है कि एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन को और उसके अलावा उनके डेरिवेटिव। अब इसमें जो पहला हिस्सा है हाइड्रोकार्बन, वो आज से हम स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन अब किसको कहते हैं हम, तो अगर इसमें आप देखो तो दो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, हाइड्रो एंड कार्बन। हाइड्रो मीन्स ये वर्ड निकला है आपका हाइड्रोजन से, और दूसरा कार्बन का, कार्बन का आपको पता है कि ये किसको हम कहते हैं, एलिमेंट है कार्बन। अब ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन मौजूद होगा, या ऐसे कंपाउंड जिनका जो बेसिक उनका स्ट्रक्चर है वो डिपेंड कर रहा है कार्बन एंड हाइड्रोजन के ऊपर, उनको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। मतलब वो तमाम के तमाम कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन मौजूद है या उनका बेसिक स्ट्रक्चर इन पर डिपेंड करता है, वो क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन। मिशन आपके सामने मैं कंपाउंड लिखता हूँ, मीथेन CH4। ये मीथेन क्या है, जो आप घरों के अंदर गैस इस्तेमाल करते हो खाना बनाने के लिए, या आप इसको CNG फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, मीथेन। बेसिक फार्मूला उसका क्या है, CH4। अब ये देखो, अगर आप इसमें देखो तो इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट नजर आ रहे हैं, कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी अगर आपको याद हो, वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी थी, 4। इसका मतलब है कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। अब वो उसकी मर्जी है कि वो सिंगल बनाता है, डबल या फिर ट्रिपल। ये भी इसी आज के जो आपका लेक्चर है इसके अंदर अगले टॉपिक्स में हमने पढ़ना है कि उनको क्या कहते हैं, कि अगर एक जो कंपाउंड है उसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं उनको क्या देंगे, और अगर उनके अंदर कोई डबल बॉन्ड आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो तब उनको हम क्या देंगे। अच्छा, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन आप कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड्स which are composed of only carbon and hydrogen। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उनको आप क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की आप डेफिनेशन लिखेंगे तो ये आपको अगर क्वेश्चन आया बोर्ड के अंदर, वैसे तो इतने सिंपल क्वेश्चन आप आ नहीं रहे कि आपको डेफिनेशन किसी की पूछे, वो आपको रीजनिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे इसके बाद आपको अगर पूछ सकते हैं कि व्हाई हाइड्रोकार्बन आर कंसिडर्ड एज पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका पेरेंट क्यों समझा जाता है हाइड्रोकार्बन्स को। अब हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट क्यों कंसीडर किया जाता है, मतलब जैसे एक बच्चे के पेरेंट्स कौन होते हैं, उसके वालिदैन कौन होते हैं, जिन्होंने उनको पैदा किए हैं, जिससे वो पैदा हुए। इसी तरह जितने भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड्स पढ़ोगे वो सारे के सारे किसकी पैदावार हैं, शुरुआत उनकी कहाँ से होती है, हाइड्रोकार्बन्स के जरिए। मतलब अगर किसी को आप देखो कि कार्बन, इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है, किसी भी एक जगह से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ किसी केमिकल प्रोसेस के जरिए से, और उसकी जगह कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप आपने 3rd चैप्टर में पढ़े थे कि ऐसे ग्रुप्स या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी भी एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं उसको आप क्या कहते थे, फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे अगर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप अटैच करता हूँ, मतलब मैं OH ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, इस कार्बन को रिप्लेस करके इसकी जगह मैं OH अटैच करता हूँ। पहले अगर इसको हम बनाए, रेडिकल बनाए, ये पहले था CH4, उसके बाद हमने कार्बन रिमूव किया तो ये रेडिकल बन गया मिथाइल। उसके बाद इसके साथ हमने अटैचमेंट की OH ग्रुप की, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ रहे थे कि ऐसे कंपाउंड जिनके साथ OH ग्रुप अटैच होगा वो क्या होंगे, अल्कोहल्स। जितने भी आपको कंपाउंड ऐसे नजर आएंगे कि जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप OH है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अल्कोहल्स कहलाएंगे। तब आपको ये समझ आ गया कि डेरिवेटिव भी इसके, डेरिवेटिव क्यों है ये, क्योंकि ये डिराइव होते हैं हाइड्रोकार्बन से। दूसरा ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका पेरेंट और इसको हाइड्रोकार्बन को क्यों कंसीडर किया जाता है,
क्योंकि हाइड्रोकार्बन से ही ये निकलते हैं। ये पैदा कहाँ से होते हैं, इनकी बेस क्या है, हाइड्रोकार्बन। चाहे वो आप अल्कोहल में देख लो, वो भी आपको हाइड्रोकार्बन में से निकलेंगे। उसके बाद आप एल्डिहाइड्स को देख लो, वो भी उधर से आएंगे। उसके बाद आप कीटोन्स को देख लो, वो भी आपको हाइड्रोकार्बन से बनते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जितने भी आपके डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, वो सारे के सारे कहाँ से आपको मिलते हैं, हाइड्रोकार्बन से। तो इसी वजह से हाइड्रोकार्बन को आप कंसीडर कर सकते हो कि ये क्या है, पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपको आ सकता है उधर बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन कि व्हाई हाइड्रोकार्बन्स आर कंसीडर्ड एज पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपका टेस्ट योरसेल्फ सेल्फ में भी एक क्वेश्चन है इसका बना हुआ। उसके बाद अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन होगी हमारी। नेक्स्ट आ गया इस हाइड्रोकार्बन की टाइप्स कितनी है। बॉन्डिंग की बेस के ऊपर ये कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, उस बेस के ऊपर हम इनको देखते हैं। पहले तो इनको देखते हैं कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या। पहला हमारे पास है ओपन चेन स्ट्रक्चर, या इसको आप एलिफैटिक भी कहते हैं, ठीक है। ओपन चेन स्ट्रक्चर या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स या फिर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ओपन चेन का मतलब क्या है, चेन क्या होती है हमारी, एक स्ट्रेट लाइन में जब एक स्ट्रक्चर आता है हमारे पास तो उसको हम क्या कहते हैं, चेन स्ट्रक्चर। मसलन अगर कार्बन इस तरह से बॉन्डिंग कर रहे हैं आपस में, अब यहाँ पे तो मैंने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया, चाहे वो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, कहीं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। उसके बाद आप इसकी फिलिंग कर सकते हो कि हाइड्रोजन से आप फिलिंग करते हो, यहाँ पे 3, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, हमने इसके बॉन्ड कितने पूरे करने हैं, 4 करने हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और एक ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, तो इसके पूरे हो गए 4 बॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्बन को अगर देखें तो उसके 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ है और एक बॉन्ड उसका पहले वाले कार्बन के साथ है, तो इसके साथ भी आप एक हाइड्रोजन अटैच कर सकते हो। उसके बाद इस वाला, ये जो थर्ड वाला कार्बन है, इसके साथ भी आप एक हाइड्रोजन अटैच करते हो, क्योंकि 2 इसके ऑलरेडी इधर है इस कार्बन के साथ और एक इसका नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ। आप इसके ऊपर अगर आए तो इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बने हुए, 3 किसके साथ हैं, 5th कार्बन के साथ और एक इसके 3rd के साथ। तो इसके साथ हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम हाइड्रोजन अटैच करें, क्योंकि वहाँ पे एबिलिटी नहीं है उसकी, उसके अंदर इतनी वैलेंसी नहीं है, क्योंकि 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी उसकी पूरी हो चुकी है। लास्ट वाला जो कार्बन है उसके साथ आप एक हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं, क्योंकि 3 बॉन्ड्स ये हैं और एक ये है। अब ये देखो बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन आपको नज़र आ रही है, ओपन चेन नज़र आ रही है। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर जो फर्स्ट वाला कार्बन है और लास्ट वाला कार्बन है, ये आपस में डायरेक्टली अटैच नहीं होते, रिंग फॉर्मेशन नहीं करते, कोई साइकिल नहीं बनाते। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को आप क्या कहोगे, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो दूसरा ये तो हो गया आपके ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इसकी आगे भी डिवीजन है। अब इसकी डिवीजन क्या है कि इनमें से एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड कौन से हाइड्रोकार्बन्स होंगे और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे, अब देख लेते हैं इनको भी कि सैचुरेटेड कौन से हैं। अभी इससे पहले आपको बताया था कि कई जगहों पे डबल बॉन्ड आपको नजर आएगा, कई जगहों पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड नजर आएंगे। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो सारी की सारी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती जा रही है। मसलन जैसे मीथेन है, उसके अंदर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है और चारों के चारों में कौन से हैं, सिंगल। ये वाला भी सिंगल, ये और ये चारों के चारों बॉन्ड्स क्या है, इसके सिंगल बॉन्ड्स हैं। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन के बनने वाले बॉन्ड्स सारे के सारे सिंगल हों, उस हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरी तरफ अब आ जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इनके लिए एक जनरल फार्मूला भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सैचुरेटेड में हमारे पास क्या आते हैं, अल्केन्स। जैसे ये हाइड्रोकार्बन का आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसमें आपने आगे जाकर डिटेल पढ़नी है अल्केन्स के बारे में, उनकी प्रेपरेशन मेथड, उनकी प्रॉपर्टीज़ और वो उनके सोर्सेज क्या, हम उनको कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो ये जो अल्केन्स है वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप जितने भी अल्केन्स देखोगे उनमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसके अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वो सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्डेड होंगे। अब अल्केन्स के लिए एक जनरल फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, CnH2n+2। ये अल्केन्स के लिए यूज़ होने वाला जनरल फार्मूला। ये आपका MCQs के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर कि व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स। तो आपने ये याद रखना है कि अल्केन्स के लिए जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। ये इनका, इसको आपने होमोलोगस सीरीज में भी पढ़ा था।
कि हर एक कंपाउंड या हर एक होमोलोगस सीरीज़ के लिए एक सिंगल जनरल फार्मूला इस्तेमाल होता है जिसके ज़रिए से आप उनके अंदर किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मसलन अगर आपको मैं कहता हूँ कि एक अल्केन्स की सीरीज़ में आपके पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर 5 कार्बन्स हैं, अब आप उसका फार्मूला, ये जो n है इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो जितने भी कार्बन्स होंगे उसकी बेस के ऊपर आपको पता चल सकता है कि आपका अल्केन का फार्मूला क्या है। जैसे मीथेन के लिए हम पहले यूज़ करते हैं इसको, n की जगह हम क्या लिख देंगे 1, क्योंकि मीथेन के अंदर कितने कार्बन्स होते हैं, एक कार्बन होता है। उसके बाद H2, यहाँ पे भी n था तो n की जगह क्या पुट कर देंगे 1 + 2। C1 आप लिखो या ना लिखो, वो इसमें बाद में जब केमिकल फार्मूला आप लिखते हो तो उसमें आप यूज़ नहीं करते। उसके बाद सेकेंड 2 1 2 + 2 4, तो ये आपका कौन सा फार्मूला आ गया, मीथेन का, जो सबसे पहला मेंबर है अल्केन्स का। सेकेंड अब आ जाते हैं कि अगर आपका दूसरा कंपाउंड है कोई, जैसे दूसरा कंपाउंड कौन सा, इथेन, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं C2H2, n की जगह यहाँ पे 2 + 2 2 4 और 4 + 2 6, ये आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईथेन। इसी तरह से आप बाकी भी मेंबर्स जो हैं होमोलोगस सीरीज को आपको सिखाए थे जब आप 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वो सारे किस तरह से आपको निकालने हैं। अब ये आपका हो गया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम उनको कहते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे कार्बन के, और उनका जनरल फार्मूला भी आपको लिखवा दिया। सेकेंड आ जाता है अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे, जिनके अंदर 2 कार्बन एटम या तो डबल बॉन्ड के साथ अटैच होंगे या फिर उन 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाता है किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर तो उसको आप क्या कहोगे, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मसलन जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि सिंगल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, अल्केन्स। उसके बाद अब ये सेकेंड सीरीज है, इसके अंदर क्या है कि जिनके अंदर डबल बॉन्ड आ जाता है उनको हम क्या कहते हैं, अल्कीन्स, और जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है उनके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अल्काइंस। ये आपके डिफरेंट होमोलोगस सीरीज हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ये तीनों की आपने इस चैप्टर में प्रेपरेशन मेथड्स पढ़नी और इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़नी है। उसके बाद इनके भी जनरल फार्मूलाज हैं, जैसे अल्कीन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं CnH2n, ये इसका जनरल फार्मूला है। थर्ड अल्काइन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं CnH2n -2। अब देखें इन तीनों का जो जनरल फार्मूला है वो डिफरेंट है। जैसे अल्केन के लिए +2, अल्कीन के लिए नथिंग, ना +2 आपने करना ना ही -2। उसके बाद जो अल्काइंस हैं उनके लिए -2 आ जाएगा। अब ये आपके होंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्या आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पूछ सकते हैं वो। सेकंड जो आपको बताया कि वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाई हाइड्रोकार्बन्स आर कंसिडर्ड एज पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तीसरा वो आपको इनके बारे में पूछ सकते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हम किसको कहते हैं। थर्ड वो आपको कह सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनके बारे में आप क्या जानते हो, इनकी डेफिनेशन लिख दो या इनकी प्रॉपर्टीज़ लिख दो, इनकी एग्जांपल्स लिख दो। उसके बाद अनसैचुरेटेड के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। फिर लास्ट पे अब आ जाता है हमारा क्लोज चेन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो ओपन चेन में क्या था, बिल्कुल आपके पास कोई भी स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है उसके अंदर, ठीक है, जो आपने 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि ब्रांच चेन भी होती है और स्ट्रेट भी होती है। अब नेक्स्ट है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, तो उसके अंदर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कार्बन आपस में डायरेक्टली अटैच होने चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो 1 फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन, फर्स्ट एंड थर्ड आपस में डायरेक्टली अटैच है ना, तो ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, क्लोज। अब देखिए आप इसके आप वो पूरी करें वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, 2 बॉन्ड्स उसने 2 कार्बन के साथ बनाए हुए हैं और एक इसके साथ है हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं हर जगह पे, क्योंकि 2 कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, 2 कार्बन,
और उसके अलावा जो बॉन्ड्स हैं वो किसके साथ हैं, हाइड्रोजन के साथ। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिंगल सिंगल बॉन्ड इसमें होगा, इसमें डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ट्रिपल भी आ सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपका, क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए या फिर रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप एक और चीज़ देखो कि यहाँ पे जो आपका और ये वाले अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट आपके पास 3 कार्बन एटम्स हों। मसलन आप सिंगल पे क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, मसलन उसके बाद तो सीधे सीधे अगर अटैचमेंट करनी 4 हाइड्रोजन के आप कर सकते हो। उसके बाद अगर 2 कार्बन एटम्स हैं तो तब भी आपका जो क्लोज स्ट्रक्चर है वो नहीं बन सकता। इसके लिए एटलीस्ट आपके पास कितने होने चाहिए, 3 कार्बन एटम्स होने चाहिए ताकि आपका रिंग स्ट्रक्चर बन सके। अब इसके बाद 4 होंगे तब भी आप बना सकते हो इस तरह से। इसके साथ इनकी बैलेंसेस पूरी करते जाओ। उसके बाद अगर 4 से 5 हो जाते हैं तब भी आप बना सकते हो, 6 हो जाते हैं तब भी बना सकते हो, लेकिन 3 से कम नहीं होने चाहिए। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर जो फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन है वो आपस में इंटरलिंक्ड हो, तो एक दूसरे से जुड़े हो, तो उनको आप क्या कह सकते हो, ये कौन से हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, जिनको आप क्लोज स्ट्रक्चर या फिर क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी कह सकते हो।